हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं इम्पल्स पर। तो इम्पल्स को समझने से पहले हम फोर्स के बारे में समझेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहती है, और अगर गतिशील एक समान गति की अवस्था में है तो एक समान गति के ही अवस्था में रहती है जब तक कि बाहरी जो अप्लाइड फोर्स है वो जीरो नहीं हो। और सेकेंड लॉ में हमने देखा कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, और इसी से हमने निकाला था F बराबर ma। और तीसरा लॉ है उसमें हमने देखा था एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है एक दूसरे के बराबर होता है और विपरीत दिशा में लगता है। फिर हमने चर्चा किया मीनिंग ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स का। तो फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है? बलों की भौतिक स्वतंत्रता, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्ट अपॉन ए बॉडी साइमल्टेनियसली देन द इफेक्ट ऑफ ईच फोर्स इज फेल्ट सेपरेटली इन इट्स ओन डायरेक्शन। तो हर एक बल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अब हम समझेंगे इम्पल्स का। इम्पल्स क्या होता है? तो फोर्स और टाइम का वो प्रोडक्ट होता है। मतलब फोर्स को अगर हम F से डिनोट करें और टाइम को T से, तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वही होगा इम्पल्स। तो इसको अगर हम परिभाषित करने की बात करें तो हम कह सकते हैं कि व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम ऑन ए बॉडी देन द इम्पल्स इज सेड टू बी द इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो ये हो गया इम्पल्स ऑफ फोर्स। और अगर हम इम्पल्स को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर व्हिच द फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो इम्पल्स क्या हो गया? इम्पल्स हो गया प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। अब F फोर्स अगर लग रहा है T टाइम तक किसी वस्तु पर तो इम्पल्स हो जाएगा उसका FT। और फोर्स जो है सो होता है, उसको हम लिखते हैं ना, फोर्स का फार्मूला क्या लिखते हैं? F बराबर ma। मतलब M मतलब मास, A मतलब एक्सीलरेशन और F मतलब फोर्स। तो अगर हम लिखते हैं F बराबर ma तो फिर हम लिख सकते हैं M A का वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो A का फार्मूला क्या होता है? V माइनस यू बटे टी। तो ma बराबर हम लिख सकते हैं M V माइनस यू बटे टी। और फिर T को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड तरफ ले जाएं तो फार्मूला बनेगा FT बराबर MV माइनस MU। और यहाँ पर FT क्या हो गया? तो इम्पल्स हो गया। और MV माइनस MU क्या हो गया? तो चेंज इन मोमेंटम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इम्पल्स क्या होता है? तो चेंज इन मोमेंटम होता है। हैंस इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। तो FT फार्मूला हमारा क्या बनेगा? FT बराबर MV माइनस MU। इसको हम कैलकुलस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो कैलकुलस मेथड से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे फार्मूला वही F बराबर ma और M बराबर ma लिखेंगे। तो A के लिए हम कैलकुलस में लिखते हैं dV बटे dt। तो एक्सीलरेशन जो A होता है उसको हम लिख सकते हैं dV बटे dt। और इस तरह से हमारा हो जाएगा F dt बराबर हो जाएगा mdv। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम u टू v, अगर किसी वस्तु का जो वेलोसिटी है वो चेंज होता है u से v तक, और कितना टाइम में? तो टाइम 0 से लेकर के t तक। तो हम इसको लिख सकते हैं इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम u टू v फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t देन f इंटीग्रेशन ओवर 0 टू t dt बराबर m इंटीग्रेशन फ्रॉम u टू v dv वेयर f एंड m आर कॉन्स्टेंट। तो अगर हम t को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है? t हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो f dt है वो हो जाएगा हमारा ft, क्योंकि हम एक बार t का वैल्यू 0 लेते हैं। तो इस तरह से और फिर जो हमारा dv है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा v। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? FT बराबर MV फ्रॉम U टू V। तो एक बार हम V का मान V लेंगे, एक बार V का मान हम U लेंगे। तो फार्मूला बनेगा हमारा FT बराबर MV माइनस U। और M से अगर हम V माइनस U में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा MV माइनस MU। तो इस तरह से हमारा जो इम्पल्स, जिसको कि हम फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, तो हमारा फार्मूला बनेगा FT बराबर MV माइनस MU। यही हमने निकाला था इससे पहले, इसको हमने कैलकुलस मेथड से निकाला।
और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो डाइन सेकेंड होगा MKS, और SI सिस्टम में जो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्सेस का। तो व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम ऑन ए बॉडी, देन द इम्पल्स इज सेड टू बी द इम्पल्स ऑफ फोर्स। बहुत बड़ा फोर्स अगर बहुत छोटे समय तक लगता है किसी वस्तु पर, किसी छोटे समय तक आरोपित होता है किसी वस्तु पर, तो यही हमारा कहलाता है इम्पल्स ऑफ फोर्स। अब जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी कितना कम समय तक हिट करते हैं बैट से बॉल को, तो ये होता है हमारा इम्पल्स ऑफ फोर्सेस। और इस फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी is negligible till the force acts upon the body. When a cricket ball is struck by a bat, then a large force acts upon the ball for a very short time. इस तरह से हम समझ सकते हैं। In this condition, the displacement is negligible. As soon as the bat is removed from the ball, the force acting upon the ball vanishes, but the ball remains in motion by the impulse it has received by virtue of the velocity from the impulse. और इसी तरह से अब अगर हम प्रोडक्ट और F और T के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा इम्पल्स। इस तरह से हमने इम्पल्स को समझा।